और आइए सबसे पहले बात करते हैं बारिश की। जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने तबाही मचाई है। किश्तवाड़ जिले के दाचन ब्लॉक के हुंजर गांव में बादल फटने से बड़ा जानी व माली नुकसान हुआ। हुंजर में बादल फटने की वजह से सैलाबी रेलों की जद में कई मकान आ गए। इस वाकये में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 दर्जन से ज्यादा अफराद लापता हैं। मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। 17 अफराद का रेस्क्यू किया गया, जिसमें से 5 की हालत नाजुक है, जिन्हें जिला अस्पताल किश्तवाड़ मुंतकिल किया गया है। दीगर जख्मियों का वहां पर तैनात मेडिकल टीमें इलाज कर रही हैं। इलाके में 19 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। 21 गांव खाने तबाह हुए, 2 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे 4:30 बजे बादल फटने का वाकया पेश आया और उस वक्त लोग सो रहे थे। रेस्क्यू और रिलीफ काम जारी है। फौज, पुलिस और SDRF की टीमें राहती काम में मसरूफ हैं। तहम मुसलसल हो रही बारिश से रेस्क्यू काम में रुकावटें पैदा हो रही हैं। सड़क राब्ता न होने और मोबाइल नेटवर्क न होने से भी दुश्वारियों का सामना है। इमदादी टीमों को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ रहा है। फौज की जानिब से मुतासरा इलाके में ग़िज़ाई अशिया रवाना की गई है। जम्मू खित्ते के दीगर अजला में भी भारी बारिश हो रही है। दरिया चिनाब की सतह आब भी बढ़ गई है। इंतजामिया ने लोगों को नदी नालों के करीब न जाने की हिदायत दी है। और किश्तवाड़ जिले के दाचन ब्लॉक के हुंजर गांव में बादल फटने से हुई तबाही के बाद जिला इंतजामिया ने भी राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। इस बीच मुतासरीन के लिए रिलीफ भी पहुंचाई गई। ADC किश्तवाड़ ने की सरबराही में एक टीम रिलीफ लेकर रवाना हुई। रेड क्रॉस की तरफ से यह रिलीफ दिया जा रहा है। बड़ा एक सानिया हुआ है दक्षिण एरिया में, दक्षिण तहसील में ये एक एरिया पड़ता है हुंजर। वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसमें काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है और कुछ रिलीफ मटेरियल लेके भी जा रहे हैं। सुनने में आया है कि वहाँ पे कैजुअल्टीज़ भी काफ़ी हैं, तो हम जो रिलीफ मटेरियल रेड क्रॉस की तरफ से वहाँ पे ले जा रहे हैं। इसमें हम मैट्रेसेस ले रहे हैं, ये सोलर लाइट्स ले रहे हैं और बकेट्स, तो जो बाकी सामान भी है वहाँ पे, और जो कैश असिस्टेंस वगैरह लोगों को वहाँ देनी है। इसके अलावा जो राशन भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो वहाँ अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए सारा ये रिलीफ मटेरियल। किश्तवाड़ में बादल फटने के वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत सूरत हाल पर करीब से नजर रखी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत किश्तवाड़ और करगिल की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और मुतासरा इलाकों में हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि किश्तवाड़ में बादल फटने के वाक़े के ज़िम्न में LG और DGP से उन्होंने बात की है। शाह ने कहा कि राहत और बचाव के लिए NDRF भी पहुंच रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाना हमारी तरजीह है। मरकजी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है और दरकार ज़रूरी मदद फराहम की जाएगी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन और उनके अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया। NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने वाक़े में लापता हुए अफराद की बहिफाजत वापसी की दुआ की और अमवात पर दुख का इजहार किया। और आइए इस पूरे मामले पर, आज के जो बारिश का मामला है, जिस तरह से तबाही मची, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मनोज कौल जुड़ चुके हैं। मनोज, एक दिलदोज सानहा है और बचाव की कार्रवाई तो जारी है, मगर दूर दराज वाले इलाके, हमने आतिफ से बात की थी, 4 घंटे लगेंगे पैदल जाने के लिए, रास्ते साफ नहीं है। तो ऐसे इलाके में जो मुश्किलात दरपेश हैं, ऐसे में राहत और बचाव जो कार्रवाई अंजाम देना है, कितना मुश्किल हो रहा है? मनोज। कल भी अजय माकन चर्चा करेंगे, तकरीबन 53 विधायकों के साथ कल चर्चा होगी 21 जिलों के। मनोज, ये जो खबर है वो बाकी इलाकों तक पहुंचने में भी देर लग गई और जो बचाव का जो कार्रवाई हो सकती थी, अगर वहां तक रोड होता, मोटरेबल रोड होता, तो हो सकता है कि ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती जी। हालांकि जो SDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस, खासतौर पर जो किश्तवाड़ पुलिस है, उन्होंने काफी मुस्तैदी से काम किया और पूरा वहाँ जो इलाके में वो पहुंच गए और कुछ लोगों की जानें जो है बचाने में कामयाब हो गए।
और दूसरी जो बड़ी जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वहाँ ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें अभी भी वहाँ बारिश हो रही है। अब बीच में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको रोकना पड़ा था क्योंकि मौसम अभी भी खराब है। क्योंकि मौसम की जो पेशगोई है अभी 2 दिन तक और भी बारिशें हो सकती हैं। तो मजमूई तौर पर अगर बात करेंगे जो आज हादसा हुआ है, यहाँ ये बात जरूर है कि अगर वहाँ तक जो जमीनी रास्ता है वो अगर सही होता, वहाँ तक मोटरेबल रोड होता तो शायद इतना जानी नुकसान नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा लोगों की जो जानें हैं वो बचाई जा सकती थी। इसमें डेफिनेटली जो एलजी इंतजामिया है वो उनको गौर फिक्र करना पड़ेगा। और साथ ही जैसे हमने कहा कि हमारे जो नुमाइंदे जो हैं वो ये वहाँ तक जब पहुंचे तो 4 घंटे पैदल सफर तय करके जाना पड़ा। और साथ ही वहाँ पर किसी तरह की कोई जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वो भी नहीं थी। तो मोबाइल कम्युनिकेशन ना होने की वजह से भी जो ये खबर है वो इंतजामिया तक और पुलिस तक काफी देर से पहुंची और आर्मी तक काफी देर से पहुंची, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों की जानें इसमें जाया हो गई हैं। तो अभी भी जो हमारे साथ हमारी बात हुई थी तो ये वहाँ पर जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो दोबारा से शुरू किया गया है। हालांकि दिक्कतें बहुत आ रही हैं क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और अभी जो लोग मलबे के तले दबे हैं SDRF, फौज और पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है कि जल्दी से जल्दी जितने भी लोग उसमें उस मलबे के तले दबे हों, अगर उनमें से कोई जिंदा है तो उसको बस सलामत वहां से निकाला जाए। और फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 2 दिन तक की बारिश का जैसा जिक्र किया मनोज ने, एहतियात बरतनी होगी। आगे बढ़ेंगे। राजौरी में मूसलाधार बारिश की वजह से सुखतो नदी में पानी की सतह अचानक बढ़ गई है। बाथोनी गांव में भी 2 अफराद फंस गए थे। कहा जा रहा है कि पानी की सतह में इजाफे को देखते हुए एक शख्स ने पानी में छलांग लगा दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स दरिया में बहकर जा रहा है। हालांकि वो शख्स तैरकर किनारे पर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी के तेज बहाव में वो बह गया। इसी दौरान रेस्क्यू और रिलीफ काम शुरू किया गया। थना मंडी का नाला और मंजाकोट के दोनों नाले मिलके जो आए हैं, हम इस टाइम बथूनी में हैं और यहाँ 2 आदमी जो दरिया के उस पार 2 आदमी फंसे हुए थे। हमने उनको ऊपर से आवाज़ लगाई कि नहीं आना। एक आदमी ने नासमझी से, वो दोनों लगता है कि कोई बिहार साइड के थे, एक ने नासमझी से बीच छलांग लगा दी जो हमारी सामने देखते देखते वो नदी उसको बहा के ले गई है। दूसरा आदमी अभी भी वहाँ पर फंसा हुआ है। ये दोनों आदमी दरिया के किनारे खड़े हुए थे। हम दोनों बंधु को कहा कि आप साइड हो जाओ। उन बंधु ने पहले हमारी बात सुनी, कुछ देर तक वो साइड रहे। फिर कुछ अर्सा के बाद उन बंधुओं ने दरिया के किनारे, एक बंदा तो जो दरिया के किनारे आ गया, दूसरा साइड पे खड़ा था। हमने फौरी तौर पर आप प्रेस वालों से इन्फॉर्म किया, आप वहां पहुंचे। आपकी बदौलत हमने SHO जिलानी साहब को फ़ोन किया, वो बदकिस्मती से यहाँ मौके पे ना पहुंच सके और जो हमारा एक लड़का जो था उसने दरिया में छलांग लगाई। हाँ, एक शख्स जो है जिसने नासमझी की और दरिया को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी आंखों के सामने वो दरिया में बह गया। न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। सांबा में रात भर हुई मूसलाधार बारिश से नदी नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। मानो गांव में पानी की लोगों के घरों में दाखिल हो गया, जिससे घर का सामान भी गया और लोगों को नुकसान हुआ। लोगों के मुताबिक पिछले 2-3 बरसों से बारिश के मौसम में घरों में पानी दाखिल हो रहा है, लेकिन इंतजामिया इस मसले को हल करने के लिए मुनासिब इक़दामात नहीं कर रही है। इलाके के सरपंच सुनील चौधरी का कहना है कि उन्होंने कई बार मुतल्लिक़ अहदेदारों के सामने इस मसले को उठाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान ACD सांबा ने कहा कि जिला इंतजामिया हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। नाले का जो है वो सही निकासी की जाए, क्योंकि ये नाला जो है इसको सिल्ट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि नाला बिल्कुल लेवल हो गया है और नाले का जो जितना भी बाढ़ का जो पानी है वो लोगों के घरों में घुस जाता है। तो आज की डेट में लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। मैं एक बार फिर से जिला प्रशासन और ख़ास करके जो अपना फ्लड डिपार्टमेंट है, बाढ़ नियंत्रण विभाग है, इनसे ये अपील करता हूँ कि इस नाले की निकासी को जल्द से जल्द बनाया जाए। तो ये हर साल ये दिक्कत आती है और एडमिनिस्ट्रेशन इस पे प्लान्स भी बने हैं बहुत बार और काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। तो हमारी जो पूरी टीम वहाँ के रेवेन्यू पे गई है, फ्लड कंट्रोल के एक्शन साहब ये भी मौके पे गए हैं और पानी जैसे ही रिसीड होता है थोड़ा तो वहाँ से उसको सारा मलबा क्लियर करके तो रास्ता बनाया जाएगा। इसकी कोई परमानेंट सोल्यूशन हो, इसके लिए भी DC मैम ने एक प्लान बनाया हुआ है। जल्दी ही वो प्लान बना के इन लोगों को यहाँ तो किसी तरीके से
रिहेबिलिटेट किया जाएगा या फिर वहाँ पे एक तरह से प्रोटेक्शन बांध अच्छा सा बने। पुंछ में कल रात हुई बारिश में दो अलग मकामात पर दो मकानात को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एलओसी पर वाक़े मदरगांव में एक मकान पर पहाड़ी से मलबा गिर गया जिससे मकान को नुकसान पहुंचा। दूसरा वाक़या मेंढर के मनकोट में पेश आया जहां बारिश की वजह से एक मकान का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया। हादसे के वक्त कोई भी शख्स वहां मौजूद नहीं था। और वहीं बादल फटने से नदी नालों में आई तुगयानी के नतीजे में भेलिसा खित्ते में पुल बह गए हैं। बंजू भेलिसा के केथर इलाके में लोग मौसम की मार झेल रहे हैं। ये इलाका तहसील हेडक्वार्टर से 8 घंटे पैदल मसाफत की फासले पर वाक़ है। इलाके में पैदल चलने के लिए बनाए गए 4 पुल सैलाब में बह गए जिसकी वजह से 1100 घरानों और खाना बदोशों का राब्ता मुनक़ता हो गया। खाना बदोश अपने माल मवेशी लेकर इलाके के पहाड़ों पर फंस गए हैं। फसलें और मेवा बागात को इस सूरत हाल से नुकसान पहुंचा है। लोगों ने तबाह हो चुके पुलों की फौरी तामीर का मुतालबा किया। से दरिया ने एक सैलाबी शक्ल इख्तियार की जिसमें जद में कहीं पुल जैसे कुनों का पुल है, सुरुंगा का पुल है या ढोकों के लिए बहुत सारे बीच में पुल बनाए गए, वो उसकी जद में आ गए और डैमेज हो गए हैं। अनंतनाग में दक्षिणपुरा के इलाकों में भी गुज़श्ता रात बारिशों और तेज हवाओं की वजह से काफी नुकसान हुआ। कातू अफजन में गुजर बकरवाल तबके के लोग मौजज़ाती तौर पर बच गए। तहसीलदार बिजबिहाड़ा गुलाम रसूल भट्ट ने बिजबिहाड़ा और दक्षिणपुरा इलाकों का दौरा किया और यहां पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उधर मौसम बिगड़ जाने की वजह से कई रिहायशी मकानात की छतों, खड़ी फसलों और मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने महकमे मुमकिन सैलाबज़दा इलाकों में रहने वाले अफराद को आइंदा 2 दिनों तक चौकस रहने की हिदायत दी है। सोनम लोटस ने कहा कि लोग घबराएं नहीं बल्कि चौकस रहें। उन्होंने कहा कि ग्लेशियर्स के पिघलने से तकरीबन तमाम दरियाओं में पानी की सतह बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई के चंद दिनों बाद तक मौसम में बेहतरी आएगी, फिर इसके बाद मजीद बारिश हो सकती है। ज्यादा नहीं हुआ बारिश, ज्यादा से ज्यादा 26 मिलीमीटर तक हुआ है बटौत में, इससे ज्यादा 1 मिलीमीटर, जो कि इतना हेवी में नहीं गिना जाता है, दरमियान दर्जे की बारिश हुआ है। पर कंटिन्यूसली क्योंकि बारिश भी है, कल परसों जो है गर्मी भी, टेम्परेचर ज्यादा था जिसकी वजह से नदी नाले ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से नदी नाले में जो वाटर लेवल है वो एकदम राइज हुआ है। राइज के साथ साथ जब प्लेन्स मैदानी इलाकों में आते हैं तो इसका फ्लो जो है ग्रेविटी की वजह से फास्ट हो जाता है। अभी भी पहाड़ी इलाकों में बारिश का और भी पेशन गोई है, खास करके जम्मू रीजन में, कश्मीर के साउथ कश्मीर के जो साउथ कश्मीर पुंछ रजौरी एरिया में, तो वहाँ के जो बशिंदे जो हिली एरिया में बैठते हैं उनका हमारा फिर अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डरना नहीं लेकिन अलर्ट रहिए, आप सावधान रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो जब फ्लैश फ्लड जब आ जाते हैं तो इसका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, तो इसीलिए जो नदी नाले के किनारे में जो लोग बहते हैं तो पानी का फ्लो और ज्यादा बढ़ेगा आने वाले टाइम में, और बारिश का पेशन गोई है खास करके आज और कल, तो सेफर साइड में रिलोकेट होना बहुत जरूरी है। डरने की बात नहीं है लेकिन अपने सेफ्टी के लिए आपको बिल्कुल वेदर वाइज अपडेटेड रहना, या बहुत रेडियो टीवी जहां से भी आपको मिलते हैं, देन बाकी ज्यादा क्या बारिश तो होंगे बीच बीच में। नाज़रीन, अमरनाथ गुफा के करीब भी बादल फटे हैं